नमस्कार, न्यूज खबर इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय स्काउट गाइड जौनपुर के संजय से श्री गणेश राय पीजी कॉलेज डोभी जौनपुर में स्काउट गाइड और रोबर्ट रेंजर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण आज से प्रारंभ। बता दें कि जौनपुर के डोभी क्षेत्र श्री गणेश राय विद्यालय में आज भारतीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ, जिसमें बीएड की छात्र छात्राओं महाविद्यालय के छात्राओं निपुण कोर्स में प्रतिशत प्राप्त कर प्रारंभ कर कैंपस का उद्घाटन डॉक्टर धर्मपाल सिंह द्वारा झंडारोहण के माध्यम से किया गया, जिसमें बच्चों ने झंडा वहीं स्काउट प्रशिक्षक द्वारा बच्चों को आसन, ताली, स्वागत एवं इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होती है। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम बात करेंगे, गाइड लेते हैं। कहीं हम घूमने जाते हैं, उस जगह के बारे में जानकारी नहीं होती है, वहाँ भी पकड़ते उसको क्या करते हैं, गाइड उसको घुमाता है। प्रेरणा सीख भी उनका सही बात है। कभी कोई ट्रेनिंग हो, कहा जाए नहीं सिर्फ लड़कों की होगी, आपको एक हफ्ते छुट्टी, तो एक मान में बात आएगी, खता नहीं अलग से क्या बताया जाए, हमें नहीं बताया जाना। तो ऐसे पुटअप करने पर उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ अपनी संस्था, अपनी टीम से। तो उन्होंने कहा कि लड़कियां भी इस ट्रेनिंग को प्राप्त करना चाहती, इनके लिए क्या करोगे। तो 1910 में बैठक बुलाई गई, तो ये हुआ कि नहीं इनको भी इनकी ट्रेनिंग दी जाए। तो हुआ कि इनका क्या नाम रखा जाए, क्योंकि स्काउट का मतलब होता है गुप्तचर। ये बताइए कि आप जो है विद्यालय जो कराते हैं, तो आप आए यहाँ पे जो है आप यहाँ के प्रशिक्षक है जो है, तो बताइए कि इस प्रशिक्षक जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, इससे बच्चों को क्या लाभ है। पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, इसके बाद क्या लाभ है वो। सर, मैं ज्ञानचंद चौहान, ट्रेनिंग काउंसलर केराकत तहसील, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जनपद जौनपुर रहा है। इसमें 2 तरह का प्रशिक्षण है, एक स्काउट गाइड का, एक रोवर रेंजर्स का। जो BA BSc MSc के छात्र हैं वो रोवर रेंजर्स की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इससे इनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, और सबसे बड़ी बात है कि ये मंच पर आकर के अपने आप को कुछ न कुछ प्रस्तुत करने की क्षमता आती है। लॉर्ड विन पावेल ने 1907 में स्काउटिंग गाइडिंग की शुरुआत इंग्लैंड से किया था। यह शुरू जब हुई थी वो 10 से 17 साल के बीच के बालकों के लिए हुआ था, क्योंकि उस समय वहाँ का बालक जो है नशे में अपने आप को लिप्त कर चुका था। उन्हीं के जागरूकता के लिए इसका एक जो मोटो है वो है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और इसी कारवा को लेकर के जो है ये विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी संस्था है। विश्व में एक ही वर्दी, एक ही रंग का झंडा। इसका उपयोग बच्चों के लिए कहाँ पर सुनिश्चित है। देखिए, जो बीएड की जो ट्रेनिंग हो रही है स्काउट गाइड की, उनके सिलेबस में है। ये वो सर्टिफिकेट जो इनको मिलेगा उसका कहीं वेटेज इनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे रोवर रेंजर्स के छात्र छात्राएं हैं, ये रोवर रेंजर्स की ट्रेनिंग कर ले रहे हैं। इनकी दूसरी ट्रेनिंग है, जिसको निपुण प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है। तो प्रवेश पहले किए हैं, फिर निपुण कर रहे हैं। ये आने वाली तमाम प्रकार की रेलवे की जो वैकेंसी निकलती है, उसमें स्काउटिंग गाइडिंग के कोटे से अलग वैकेंसी आती है। उसके बाद जब ये BEd करेंगे, किसी बड़ी कक्षाओं में एडमिशन के लिए MSc में जाएंगे, BSc में जाएंगे, या और कहीं बड़ी कक्षाओं में एडमिशन के लिए जाएंगे, तो इनको वहाँ 5% 10% का वेटेज मिलेगा उस सर्टिफिकेट से। ट्रेनिंग चल रहा है, रोवर रेंजर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो बताइए कि इससे मैं डॉक्टर सरिता सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर। तो मैडम ये बताइए कि आप यहाँ बच्चियाँ भी हैं प्रशिक्षण ले रही हैं और लड़के भी हैं, तो ये बताइए कि लड़कियों के लिए कितना उपयोगी इसका जो ट्रेनिंग है हो सकता है। ये उपयोगी सभी के लिए है। अगर स्पेशली आप लड़कियों की बात करें तो संकोची होती हैं, ये काफ़ी संकोची होती हैं। हालांकि अब मुखर होने लगी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लड़के संकोची नहीं होते, लेकिन फिर भी जो व्यक्तित्व के विकास की बात होती है वो सिर्फ छात्र छात्रा उसमें बटे नहीं हैं। और गांधी जी की जो आपने सुना होगा 3 A's करके है, ठीक है। तो उसमें हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड का मतलब बौद्धिक विकास, और हार्ट का मतलब भावनात्मक विकास, और हैंड का मतलब क्रियात्मक विकास। तो ये तीनों में समन्वय होना आवश्यक है।
और यदि किसी के पास वो बौद्धिक स्तर से बहुत तेज़ है, सब कुछ है, लेकिन यदि वो कार्य नहीं करता है तब भी उसे सफलता नहीं मिलेगी। अगर वो बौद्धिक स्तर पे तेज़ है, कार्य भी करता है, लेकिन अगर भावनाओं के स्तर पे वो नहीं होगा, वो संतुलित नहीं होगा, तो फिर वो हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटना घटित होगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में छात्र और छात्रा दोनों एक साथ बैठते हैं, होती है, और जो विचार करने या सोचने के जो तरीके